अनुरोध करता हूँ कि आज मीटिंग का जो एजेंडा है, जो प्रस्तावना है, उसको पेश करें कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। माननीय बादल सिंह बोल। मेरी आवाज आ रही है? जी, माइक अनम्यूट नहीं था मेरा। जी, माइक अनम्यूट। तो मैं माननीय बादल सिंह बोल से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो आज की मीटिंग का एजेंडा सभी साथियों को बताया कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। बहुत बहुत साधुवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब और सभी महापुरुषों को सादर वंदन, अभिनंदन। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, उपाध्यक्ष जी, सभी महासचिव, सचिवगण, प्रदेशों के संयोजक एवं उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य इसलिए है भारत में बहुत तेजी से इतने सारे संगठन के नाम लोग लेते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता दिखाई नहीं देती, वह अपने तक सीमित है। पूर्व के अनुसार सदस्यता को बढ़ाने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हम समाज में लेकर जाएं, इसके लिए संस्था आरबीएम की तरफ से एक छोटा सा हैंडबिल भी तैयार किया गया है 4-5 पॉइंट का। उस हैंडबिल के 4-5 बिंदुओं को आप समाज में बताएं 2 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं, क्योंकि सदस्य न होने के कारण वह कार्य नहीं करते हैं और हमारी सदस्यता ग्रहण करने पर व्यक्ति को ऐसा अपने आप अंदर से स्वयं प्रेरित सेल्फ गवर्निंग क्रिएट होती है कि मैं आरबीएम का मेंबर हूं और मेंबर होने के नाते प्राथमिकी मेरी ये बनती है कि मैं इस संस्था के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रतिदिन 10 या 15 मिनट काम करूं। तो हमारे प्रत्येक स्टेट में, स्टेट के अंदर कमिश्नरी में, कमिश्नरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ये सदस्यता अभियान चलाना है। और एक लक्ष्य जो रखा गया है साहब के द्वारा कि जो साथी 100 सदस्य बना देंगे उनके लिए एंट्री, लुम्बिनी का जो 3 दिन का कार्यक्रम हमारा रहता है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके लिए एंट्री हो जाएगी और भाई जाने के लिए पात्र रहेंगे। 3 दिन का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रहेगा 12, 13, 14 अक्टूबर, और 2 दिवस का हमारा अन्य पर्यटन रहेगा, क्योंकि भाई एक हिस्टोरिकल पैलेस है लुम्बिनी। लुम्बिनी के संबंध में वहां की जानकारी अधिकतर साथी जानते हैं। जब हम फिजिकल रूप में वहां पर देखेंगे तो और बहुत सारे बातों को समझेंगे, और विश्व ने बुद्ध को कैसे समझा, इस बात को भी हम वहां की विभिन्न प्रकार की खूबसूरत मोनेस्ट्रियां जो बनी हुई हैं उनको भी आप देख पाएंगे, क्योंकि भारत में उस तरीके से बुद्धिज्म को फ्लोरिंग नहीं किया गया, फ्लोरिंग नहीं होने दिया। और जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले या सम्राट अशोक काल के समय में जो बुद्धिज्म में फ्लोरिंग थी, वो फ्लोरिंग को दबा दिया गया है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सदस्य बनाकर उन सदस्यों में स्वयं प्रेरणा जागृत करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा समाज तक पहुंचाएं और सही कार्य होना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा हमारे समस्त जवाबदारी साथी देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से बैंक होता है, बैंक में
मात्र वही व्यक्ति जाता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है। अब जिस व्यक्ति का अकाउंट होता है वह उसके 4 कार्य रहते हैं बैंक में, या तो वह डिपॉजिट करने जाता है, या कुछ ड्रावल करने जाता है, या अपने लॉकर ले रखा होता है, लॉकर में सामान रखने जाता है, या फिर लोन लेने के लिए जाता है, ऋण लेने के लिए। ये व्यक्ति बैंक में जाते हैं और कोई बैंक में नहीं जाता, क्योंकि बैंक से किसी का संबंध नहीं रहता है। तो समाज के अधिकतर लोगों का भी ऐसा ही सोचना है कि आरबीएम के हम सदस्य भी नहीं है, आरबीएम से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, आरबीएम से हमारा कोई नाता नहीं है, तो हम इसके बारे में न ज्यादा सोचें। हाँ, वो कुछ लोगों की होगी, किसी की होगी, ऐसी चर्चाएं चलती हैं, हमारी नहीं है। आरबीएम हाँ कुछ लोगों की है, वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और जब वो मेंबर हमारा बन जाएगा तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि हमारा अकाउंट भी आरबीएम में ओपन हो चुका है, हम भी इसके कस्टमर हैं, हम भी इसके मेंबर हैं, अब हम भी इसमें जमा कर सकते हैं, हमारी पूंजी जमा कर सकते हैं, हमारा ज्ञान हम इसमें लोगों को शेयर कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ आता है तो हम धन शेयर कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट क्या है, टैलेंट को भी हम इसमें जमा कर सकते हैं, और समय समय पर हमारे स्टेट में, मंडल में, कमीशन में इसको हम ड्रावल भी कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ साथियों के जो एकत्रित की हुई एक्सपीरियंस है, जैसे भारती जी का एक्सपीरियंस संगठन के नाम पर उनका पैसेंस संगठन को खड़ा करने के लिए जो है 40 साल का, वो हम ज्ञान ले सकते हैं। माननीय आचार्य जी का जो ज्ञान है, जो उनका अध्ययन रहता है, जो उनकी स्टडी रहती है, उसके आधार पर हमको वो रेफरेंस सहित जानकारियां देते हैं, ये हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आज की जो मीटिंग है, इसको अलग मीटिंगों से अलग हट कर लें, क्योंकि सदस्य बनाना ही बनाना है हमको। इसके लिए प्रतिदिन का एक लक्ष्य बना, एक महीने में 30 दिन है, तो हम 5 लोग प्रतिदिन या 2 सदस्य प्रतिदिन बनाए, तो एक महीने में आपका जो 100 मेंबर बनाने का कार्य है, जो एक माह में पूरा हो सकता है। ये आज की मेरी छोटी सी प्रस्तावना है, और आगे आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संस्थापक महोदय के द्वारा इस पर पूरी बातें सुनेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके विस्तार से सदस्यता का अभियान कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक हम मेंबर नहीं बनेंगे तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बैंक की उदाहरण देकर साथियों को समझाने की कोशिश की है कि बैंक में खाता वही लोग जाते हैं जिनका खाता होता है। तो इसी तरह हम जैसे सदस्यता अभियान चलाएंगे तो हम पर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और दोनों के बीच में एक ब्रिज तैयार होगा। तो इस तरह से हम अब आगे जो हमारा संगठन है उसको मजबूत करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आज सिर्फ हम